अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आप अपने माइंड को किस तरीके से रीप्रोग्राम कर सकते हैं? आप अपने माइंड को कैसा बनाना चाहते हैं? आप अपनी ज़िंदगी में कितने कामयाब होने जा रहे हैं? आप कितने पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे गुजारने जा रहे हैं? इस बात का फ़ैसला आपने ही करना है और इस बात का फ़ैसला भी आपने करना है कि आपने किस तरह के लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और किस तरह की गैदरिंग्स को आपने अपनाना है। आप अभी और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पॉजिटिव थिंकर बनना चाहते हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले ये देखना होगा कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ रहने को पसंद करते हैं। अगर आप मुस्बत सोच रखने वाले लोगों के साथ रहते हैं, पॉजिटिव थिंकर्स के साथ रहते हैं, पॉजिटिव माइंड रखने वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप रिलैक्स रहें। लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो नेगेटिव थिंकर हैं, जो मनफी सोचते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं, जो नेगेटिव काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, या जो लोग मुसलसल अपनी ज़िंदगी को नेगेटिव बनाते जा रहे हैं। अब आपने फ़ैसला करना होगा कि अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो फिर आपको इन लोगों से दूरी इख्तियार करनी होगी। आप अगर मनफी लोगों में बैठेंगे, आप अगर बुरे लोगों में बैठेंगे, आप अगर नेगेटिव माइंड थिंकिंग वाले लोगों में बैठेंगे, आप अगर नेगेटिव पीपल्स में बैठेंगे, नेगेटिव थॉट्स रखने वाले लोगों के साथ बैठेंगे, तो एक वक्त आएगा कि आप भी ऐसे ही होते चले जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, पॉजिटिव काम करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने की इजाज़त दें। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में नाकामियों को लाना चाहते हैं, नेगेटिविटी को लाना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं, तो फिर नेगेटिव पीपल्स को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त दें। फ़ैसला आपने करना है कि आगे आने वाली ज़िंदगी में आप कैसा बनना चाह रहे हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं।